अनुज और परवीन दोनों जुड़ा भाई थे। दोनों भाई एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। ममता बड़े ही प्यार से अपने बड़े बेटे अनुज की शादी पायल नाम की लड़की से करवा कर उसे अपने घर की बहू बनाकर ला दी। लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, जिसके कारण शादी के अगले दिन किसी के कहने से पहले अनुज चेक लेटर छोड़कर हमेशा के लिए अपनी पत्नी और घर परिवार को छोड़कर वहां से चला जाता है। समय बीतता है लेकिन अनुज लौट कर नहीं आता। आसपास के सभी लोग उनकी बहुओं को बहुत ताने मारते थे। ये सब ममता को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और अपने कमरे में बैठी ममता इन सब बातों के बारे में सोच रही होती है। तभी उनका छोटा बेटा परवीन वहाँ आता है और अपनी माँ को देखकर कहता है, क्या बात है माँ, आप कुछ परेशान लग रही हैं, क्या हुआ? भैया के बारे में सोच रही हो? मैं अनुज के बारे में सोच रही थी। इतना समय हो गया उसे घर छोड़े हुए, अनुज वापस नहीं आया। तब एक लेटर छोड़कर गया था कि वो शादी नहीं करना चाहता, इसलिए वो यह घर छोड़कर जा रहा है। माँ की वो सोच के बारे में जिसने यह घर छोड़ने से पहले एक बार भी हमारे बारे में नहीं सोचा। जाने दीजिए उनको, वो जहाँ भी गया मत सोचिए उनके बारे में। मैं तो हमेशा से आपके साथ ही उनका बेटा, ऐसे कैसे सोचूं? उसी के सहारे मैंने एक अच्छी खासी लड़की की जिंदगी खराब कर दी। जब भी मैं बाहर बहू को देखती हूँ तब मुझे अपने ऊपर बहुत गुस्सा आता है। मैंने अपने नालायक बेटे की शादी उससे न करवाई होती और उसकी जिंदगी खराब ना होती। माँ ने जो भी किया ना उनके अच्छे के लिए किया था। अब भैया शादी के बाद हमेशा के लिए घर छोड़कर चले जाएंगे, ये तो कोई नहीं जानता था ना। आपने जानबूझकर तो किसी की जिंदगी खराब नहीं की है ना, उनके लिए तो मुझे भी बुरा लग रहा है, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं। बात तो सही कह रहे हो बेटा, अब तो अनुज के लौटने की आस भी टूट रही है मेरी, लेकिन ये बात मैं अपनी बहू को कैसे बोलूं कि बहू अब तो अपने पति की वापसी की आस छोड़ दे, उसके सहारे तो वो अपने दिन काट रही है। माँ अगर आपको मेरी बात ठीक लगी हो तो आप पायल को भी घर भेज दीजिए। वैसे भी जब भैया यहाँ पर है नहीं तो यहाँ क्या करेगी? ममता और परवीन की सारी बातें कमरे के दरवाजे पर चाय की ट्रे लिए खड़ी पायल सुन रही होती हैं, जिसे सुनकर वो कमरे के अंदर आकर कहती हैं, माँ जी आप लोग मेरी चिंता मत करिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं आपके साथ कोई किसी भी तरह का इल्जाम आप लोगों के ऊपर नहीं लगा रही हूँ, ना ही आप लोगों को कोई दोष दे रही हूँ, लेकिन आप लोगों से हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही हूँ कि मुझे इस घर में रहने दीजिए। हम तो तुझे तेरे घर वापस भेजने की बात इसलिए कर रहे थे कि यहाँ रहकर तुझे आसपास के लोगों की बेवजह ताने सुनने पड़ रहे हैं। अपने घर जाएगी तो कम से कम इतने तानों से तो बचेगी। माँ सही कह रही हैं, आप अपने घर जाकर आराम से रह सकती हैं। या आपको लगता है शादी के बाद अगर बेटी ज्यादा दिन अपने मायके रहे तो समाज वाले लोग माँ बाप पर उंगली उठाने लगते हैं? मेरी शादी के बाद ही मेरे माँ बाप को थोड़ी शांति मिली है, मैं उनकी शांति नहीं छीनना चाहती, इसलिए मैं यहीं रहूंगी और उनके वापस आने का इंतजार करूंगी। पायल इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। उनकी बात सुनकर ममता और परवीन दोनों का मुंह बंद हो जाता है। ऐसा ही समय बीतता है। समय के साथ लोगों के ताने से परेशान होकर ममता अपनी बहू पायल की शादी अपने जुड़वा छोटे बेटे परवीन के साथ करने का पहला करती हैं। अपने सभी आस पड़ोसियों वालों के सामने ममता जैसे ही पायल और परवीन की शादी पूरे रीति रिवाज के साथ संपन्न करती हैं, तभी उनका बड़ा बेटा अनुज वहाँ आ जाता है और अपनी पत्नी को अपने छोटे भाई के साथ शादी के जोड़े में देखकर उससे कहता है, माँ आपने क्या किया? आपने मेरी पत्नी की शादी मेरे जुड़े भाई के साथ करवा दी। आपने ये ठीक नहीं किया। माँ इनका पति मैं हूँ है और मैं नहीं जानती। मेरा बेटा तो उसी दिन मर गया था जब वो अपनी नई नवेली पत्नी और अपने घर परिवार को छोड़कर गया था। तुझे आज याद आ रही है पति, उस दिन तू कहाँ था जब लोग तरह तरह के ताने मार रहे थे? माँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। मैं बह गया था लेकिन अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। पायल तुम मुझे माफ कर दो और तुम हो मेरी पत्नी बस, और बात नहीं। नई शादी को नहीं मानता हूँ। अनुज न
कहकर पायल का हाथ पकड़कर अपने साथ ले जाने लगता है। तभी परवीन अनुज को रोक कर उसे पायल का हाथ छुड़वाते हुए कहता है, भाई अब आप इस घर में रहिए या ना रहिए, लेकिन मेरी पायल से दूर रहिए, क्योंकि पायल अब आपकी गृहिणी मेरी बीबी है। आपको आपकी गलती का एहसास होने में बहुत देर हो गई है। भाई तू जो कहना है तू कह ले, लेकिन न तो उस बात को जुझला सकते हैं। इसके पहला पति मैं हूँ, इसके नाते इस पर पहला हक मेरा बनता है। परवीन और अनुज पायल को लेकर आपस में बहस करने लगते हैं। उनको इस तरह से आपस में बहस करता हुआ देखकर माँ के सभी पड़ोसी उन पर जोर जोर से हंसने और उनका मजाक बनाने लगते हैं। तभी उन सब लोगों में से उनकी पड़ोसन नंदनी हंसते हुए ममता से कहती है, वैसे रात में हमें सीरियल देखने की जरूरत नहीं है, घर के ड्रामों से ही हमारा मनोरंजन हो जाता है। बस यही बाकी रह गया था देखने के लिए। पहले तेरे जुड़वा बच्चे थे और अब तेरे बहू के जुड़वा पति हो गए। तुझे तो खुश होना चाहिए। नंदनी तुझे शर्म नहीं आती ऐसे किसी के घर का मजाक उड़ाते हुए? कम से कम यही शर्म कर लेती। दो पड़ोसी होने के साथ साथ मेरी सहेली भी है। मैंने कुछ गलत नहीं बोला, जो देख रही हूँ वही बोल रही हूँ। मुझे तो तेरी बहू का सोच कर ही बहुत ही अफसोस हो रहा है। बेचारी जुड़वा पति के बीच फंस गई है। अब वो किसको अपना पति मानेगी और किसको नहीं। नंदनी की बातें सुनकर वहाँ खड़े सभी लोग फिर से हंसने लगते हैं। सभी लोगों के बीच में अपने परिवार का मजाक बनते हुए देखकर ममता गुस्से में अपने कमरे में चली जाती हैं, जिसके बाद सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। ऐसे ही समय बीतता है और उसके आसपास के पड़ोसी के लोग ममता को उनके बहू के जुड़ा पति होने का ताना मारने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते थे। ऐसे ही कुछ दिन और गुजरते हैं। तब एक रोज सुबह के समय ममता अपनी बहू पायल और अपने दो जुड़वा बेटों के साथ मंदिर से लौट रही होती हैं। तभी उनकी पड़ोसन सुमन उसे रास्ते में रोककर अपनी बेटी की शादी का कार्ड देते हुए कहती हैं, ये ममता मेरी बेटी का शादी का कार्ड, अच्छा हुआ तुम मुझे यहीं मिल गए, वरना बेवजह घर आना पड़ता और मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं है, बहुत काम है। तुझे अपनी शादी में आना है, ये तो बहुत खुशी की बात है। बच्चों का घर बस जाए, ये अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। इससे मेरा आना तो मुश्किल होगा। मुझे अपने मायके जाना है, मेरे भतीजे की शादी है, लेकिन मेरी बहू बेटे आ जाएंगे। वो वैसे अच्छा तो होगा कि शादी में आए ना, तो मुझे अभी ज्यादातर रोक दिया। पता चला मेरी बेटी की शादी में कोई पड़ोसी एक दो जुड़वा के साथ नाक कटवाए मजाक उड़ाने लगे तो बेवजह मोहल्ले की शादी में भी तमाशा बन जाएगा और बहू तो अपने पति में से किसी एक को बेवजह लोगों का मजाक उड़ाने का मौका मिल जाएगा। बस घर आते हुए दूसरों की किस्मत का ज्यादा मजाक नहीं बनाना चाहिए। ऊपर वाला सब बेकार है। दूसरों का मजाक उड़ाते उड़ाते पता चले बिना खुद ही कभी मजाक का पात्र न बन जाए। मेरे साथ जो भी हुआ वो मेरी किस्मत है, जिसे कोई नहीं बदल सकता। बहू तू तो बुरा मान गई, मैं मजाक कर रही थी। मैं तो तुम्हें वही बता रही हूँ, जोड़ों में क्या होते हैं, दोबारा ऐसा ना हो इसलिए समझा रही हूँ। वो तो देख लिया। राधा सुमन बहन, तुम्हें हमारे हालातों का मजाक उड़ा रही हो या मैं समझा रही हो, इतने समझदार सब हैं। और रही बात पति के दो मेरे जुड़वा पति, और जब इससे मुझे परेशानी नहीं है तो आप लोगों को परेशानी है। आप मुझे बताइए, अगर ऐसा कुछ आपकी बहू के साथ होता और मेरी सास की जगह आप होते तो आप क्या करते? आप किस्मत में लिखे को कैसे बदलती? पायल के किसी भी बातों का सुमन के पास कोई जवाब नहीं होता। उसकी बातों से केवल उनका ही बल्कि मोहल्ले के सभी लोगों का मुंह बंद हो जाता है। जिसके बाद पायल अपने परिवार वालों के साथ अपने घर चली जाती हैं और उन दिन के बाद से मोहल्ले का कोई भी व्यक्ति ममता को उनकी बहू के जुड़ा पति होने का ना ही ताना मारता है और ना ही उनका मजाक उड़ाता है। इसी के साथ ये कहानी यही समाप्त होती है। इसलिए कहते हैं किसी की कमजोरी या सिचुएशन का मजाक मत बनाइए। भगवान जो भी देता है सोच समझ कर ही देता है।